बीरबल की कहानियां प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही हैं, जिन्हें आज भी सुना जाता है। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई, हाजिर जवाबी से कौन नहीं वाकिफ है। ये कहानियां मजेदार होने के साथ साथ अच्छी सीख भी देकर जाती हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेकर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहाँ उनकी हरिदास नाम के माली से बहुत बनती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी हरिदास के रोने की आवाज आती है। बीरबल उससे पूछते हैं, क्या हुआ हरिदास, तुम क्यों रो रहे हो? हरिदास रोते हुए कहता है, हुजूर, मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था। इन पैसों को मैं एक मटके में भरकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? इंसान की फितरत ही यही है, वह किसी भी चीज की कदर सिर्फ 2 बार करता है, एक मिलने से पहले, दूसरी खो जाने के बाद। बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका यहाँ क्यों गाड़ दिया? अपने घर पर भी तो तुम मटके को रख सकते थे। हरिदास कहता है, मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे चुरा ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, जिससे मेरी नजर हर वक्त इस पेड़ पर बनी रहती है। बीरबल कहते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हरिदास कहता है, नहीं हुजूर। बीरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया या फिर किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? हरिदास कहता है, जी नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बीरबल कहते हैं, हरिदास तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। बीरबल सोचते हैं, उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है, तो वह इस पेड़ को क्यों खोदेंगे, और वो भी कटहल के पेड़ को। बीरबल ने सोचा कि कोई वैद्य या हकीम ही इस पेड़ को दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बीरबल अकबर से कहते हैं, जहाँपना, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अकबर कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप नए यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो तो मेरी भी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बीरबल पूछते हैं, क्या आप में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसने कोई दवाई ली हो? तब एक मंत्री कहता है, हाँ, मेरे गले में कुछ दर्द था, मैंने काढ़ा पिया था। बीरबल कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियां कहाँ से आई? मंत्री कहता है, मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई। तभी दूसरा मंत्री उठकर कहता है, बीरबल, मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है। मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी हैं, जिससे मुझे 3 दिन में फायदा दिखा। बीरबल कहते हैं, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हो? मंत्री कहता है, हाँ, क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बीरबल हकीम से कहते हैं, मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिनों में सही हो जाएगी। बीरबल कहते हैं, जिस कब्ज से मैं इतने महीनों से परेशान हूँ, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो? हकीम कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ती है, वो है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। बीरबल कहते हैं, कटहल के जड़ का अर्क, अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। हकीम कहता है, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, एक कटहल का पेड़ राजा अकबर के बगीचे में ही है। बीरबल कहते हैं, हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूँ, ताकि आप हरिदास के पैसों को वापस कर दें। सब कुछ नहीं होता पैसा, बात तो सही है, मगर मैंने इंसान को बिकते हुए देखा है चंद रुपयों के लिए। हरिदास ने उस पेड़ के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वह उस बगीचे का माली है। ये सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस पेड़ के नीचे एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा ये मटका काफी पुराना है और जिसने उसे गाड़ा था शायद वह भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला। अकबर कहते हैं, तुम कहते हो तो मैं इन्हें माफ कर देता हूँ। बीरबल हरिदास से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे? हरिदास कहता है, हुजूर, उसमें 70 सोने की अशर्फियाँ थी। बीरबल कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 अशर्फियाँ दी जाएंगी। इस तरह से बीरबल ने हरिदास की पैसे से भरी मटकी ढूंढने में उसकी मदद करी।
हम किसी भी चीज की कद्र करने में तो कतराते हैं और बेकदरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब पैसा बोलता है तो सब सुनते हैं। हमें कभी भी पैसे या किसी भी कीमती चीजों को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये थी मेरी आज की कहानी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।